हमने कोई पाप नहीं किया, हमें फिर किस बात की सज़ा मिल रही है? हमारे प्रारब्ध में ये सब क्यों लिखा है? जब हमने कोई, अब हमें याद है कि हमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये हमें लगता है कि हमें नहीं किया, लेकिन असल में होता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया होता है, जाने अनजाने में या फिर जानबूझ के। तो हम ये सोचेंगे कि हमने तो किया ही नहीं है, हम कैसे सोचे कि हमने कर दिया या नहीं करा, वो आप इस पूरी वीडियो से पता लगा सकते हैं। एक बार एक राजा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ब्राह्मणों को भोजन करवाऊं। तो उसने ये सोचा कि रसोई में तो रोज़ ही बनाते, क्यों ना आज गार्डन में बनाया जाए। तो वो सारी सामग्री लेके, रसोइयों को साथ लेके, और वहाँ गार्डन में चला गया कि यहाँ सब रसोइये मिलके खाना बनाएंगे ब्राह्मणों के लिए, फिर हम यहीं पे आसन जमा के आराम से खुले में भोजन करवाएंगे। भोजन वोजन सब तैयार हो गया, ब्राह्मण भी आ गए। तो होता क्या है कि आसमान से एक चील सांप को लेके जा रही थी। सांप जिंदा था, तो जैसे ही सांप झटपटा रहा था उसके पंजों से निकलने के लिए, तो उसने जोरदार फुकार भरी और जहर उगल दिया, क्योंकि वो उसके चंगुल से छूटना चाहता था। तो उसने जैसे ही जहर उगला, तो वो जहर खुले में जो सामग्री रखी थी उसमें जाके गिर गया। लेकिन इस चीज़ का ना तो रसोइयों को मालूम था, ना राजा को पता था, ना ब्राह्मणों को पता था। तो जैसे ही ब्राह्मणों ने खाया, तब जहर खा रहे हैं तो मरेंगे, तो सब मर गए। लेकिन राजा ने ये सोचा, अब मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। राजा इस सोच से परेशान, और पंडित तो भगवान को प्यारे हो गए, रसोई ये सोच रहे थे कि हमारी वजह से हो गया। लेकिन असल में इसमें गलती किसकी थी? आपको क्या लगता है किसकी गलती होगी इसमें? क्या उस चील की गलती थी जो सांप को ले जा रही थी? तो बहुत लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो जब पंडितों की आत्मा को स्वर्ग वहाँ ले जाया गया यमराज के पास, तो यमराज भी अब सोच में पड़ गया कि अब मैं सज़ा किसको दूँ, किसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि गलती तो इनमें किसी की नहीं थी। तो क्या चील की गलती थी जो कि अपना पेट भरने के लिए उस सांप को ले जा रही थी, कि क्या सांप की गलती थी जो कि अपनी जान बचाने के लिए झटपटा रहा था? तो क्या रसोइयों की गलती थी कि उन्होंने रसोई बनाई? तो क्या राजा की गलती थी कि वो ब्राह्मणों को भोजन करवा रहा था? तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली किसी की गलती नहीं, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली भी किसी की गलती नहीं थी। तो जो यमराज जी है वो चिंता में कि अब ब्रह्म हत्या का पाप किसे मिलेगा, ये सोच के सब परेशान। तो अचानक से हुआ क्या कि राजा के महल में कुछ ब्राह्मण आए। तो जैसे ही ब्राह्मण महल के अंदर घुसने लगे, तो एक स्त्री ने उन्हें रोका कि मत जाओ अंदर, ये राजा ब्राह्मणों को जहर दे दे के मार देता है, तुम जाओगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो फिर यमराज को ये लगा कि सारी जो घटना हुई है उसका जो पाप है, ब्रह्म हत्या का जो पाप है, वो इस नारी को मिलेगा। अब यमराज ने तो बोल दिया, लेकिन अब जो चित्रगुप्त, जो राजा के यमराज के यमदूत सब सोच में पड़ गए कि ये तो ना लेने में ना देने में, फिर इसे सज़ा क्यों मिल रही है, इसे क्यों मिलेगा ब्रह्म हत्या का पाप, ये तो वहाँ थी भी नहीं। तो यमराज ने बोला कि वहाँ किसी की गलती नहीं थी, वहाँ सब अच्छे के लिए कर रहे थे, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, जो होना था वो हो गया। लेकिन जो प्रचार कर रही है वो तो ये नारी है, जो अब गलत कर रही है कि राजा को मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रही है, कि कुछ ना करते हुए भी इतना कुछ बोल गई। तो गलती उस लेडीज की थी कि हमें किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए।
हमें थोड़ी पता है कि राजा किस भावना से कर रहा था। उसने थोड़ी चाहा था कि इन सब ये सब मैं कर ऐसे ऐसे भोजन बनाऊंगा तो ऐसे ऐसे ऊपर से गिरेगा और ये सब मर जाएंगे। तो इसमें राजा की तो कोई गलती नहीं थी, ना रसोइयों की थी कि उनने रसोई बनाई, ना चील की थी, ना ही सांप की थी, लेकिन प्रचार तो वो औरत कर रही थी, तो सारी सजा उस औरत को मिली। सारी सजा का जो हकदार बना, ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा, वो उस औरत को लगा। इसलिए हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने कभी किसी को नहीं सताया। अगर हमने किसी की बुराई भी करी है, कोई निर्दोष है, फिर भी हम उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं, तो ये भी एक पाप ही है। इससे का भी आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये मत सोचो कि हमने कुछ नहीं किया। हमने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत कुछ किया होता है। गलती जाने अनजाने में कभी किसी की बुराई की ही होती है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो नहीं करते, सब करते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके, हमें जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो ये क्यों बोलते हैं कि अगर आप गलत सुन रहे हो तो भी मत सुनो, अगर आप गलत देख रहे हो तो मत देखो, अगर आप दूसरों की बुराइयां कर रहे हो तो मत करो, अगर आप कोई आपकी बुराई कर रहा है आप सुन रहे हो तो मत जाओ जवाब देने। आप खुश हो जाओ कि आपकी बुराइयां हो रही है। जबकि मैं मेरे खुद के साथ हुआ था, मैं क्या, इसलिए हम सब्र नहीं रखते, इसलिए हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कोशिश की थी बर्दाश्त करने की, नहीं दिया था जवाब। बस मन में बड़ा दुख हुआ था कि मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे पछतावा भी था कि क्यों नहीं दिया मैंने जवाब। लेकिन वो बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम इतनी सी बात में जवाब दे देंगे, लेकिन याद रखना जब वो ऊपर वाला जवाब देगा ना, तो उसकी लाठी में आवाज़ भले ही ना हो, लेकिन पड़ती बहुत तेज है कि आप नहीं, आपके पूर्वज भी आपको याद आ जाएंगे। इसलिए सब्र करो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हम कभी ना कभी पाप करे होते हैं कि हम बिना पाप के नहीं हैं। बस हम भगवान की शरण में जाएं, भगवान से प्रार्थना करें तो शायद हमें मोक्ष मिल जाए, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। किसकी गलती थी ज़रूर बता देना।